स्टार्टअप फेल हो जाते हैं उसके वजह शायद बहुत कुछ अलग हो सकती है, देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड दैट, बट आज मैं एक रीज़न आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि जितने सारे मैंने केस स्टडीज़ किए, इवन मैंने भी कितने सारे स्टार्टअप करके भी फेल हुई हूँ। सो तब जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उस स्टार्टअप को फेल होने के पीछे एक कारण तो ज़रूर था और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और शायद अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं फेल नहीं होती। और वो इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है? बिकॉज वी आर डूइंग समथिंग फॉर एनी ऑफ द बेनिफिट, और शायद इसीलिए हम पैसे के पीछे भागते हैं, इसीलिए पैसा हमारे हाथ में नहीं आता, एंड माइट बी दैट इज़ वाई वी आर फेलिंग। और जब अगर आप सच में बिजनेस करने वाले हो, बिजनेस कर रहे हो, यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस, जस्ट कीप इन माइंड मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, सो व्हाट नीड टू बी डन देन? फिर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका पर्पज ही मिसिंग होता है। धंधा क्यों कर रहे हैं? तो शायद लोग बोलेंगे आई वॉन्ट टू अर्न मोर मनी एंड दैट इज वाई आई एम डूइंग द बिजनेस। बट दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो आप भी आगे जाके जरूर फेल होने वाले हो। यस, एंड दैट इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ही नहीं, बेस्ड ऑन द मेनी ऑफ द पीपल हैविंग दिस एक्सपीरियंस, कि जब उनका पर्पस मिसिंग था लाइफ का, कि शायद मेरा धंधा किसी का तो सॉल्यूशन बनेगा, शायद मेरा धंधा किसी को तो यूजफुल आएगा, शायद जो मैं काम कर रहा हूँ उससे बहुत सारे लोगों का या फिर किसी का तो भला होने वाला है, या फिर किसी के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अगर ये तो नेचर का भी लॉ है, और ये मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉ माना जाता है कि जब भी आप किसी का फायदा करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट अल्टीमेटली आप भी बेनिफिट में जाते हो। और इसीलिए अगर आप धंधा चालू कर रहे हो, करने वाले हो, कर रहे हो, तो ये ज़रूर ध्यान रखो, आपका पर्पस हमेशा क्लियर होना चाहिए, और आप जो भी कर रहे हो उससे किसका फ़ायदा हो रहा है तो उसका ज़रूर फ़ायदा करो, ज़्यादा फ़ायदा करो, आपको वो रिपल इफेक्ट ज़रूर मिलेगा और वो मल्टीपल में मिलेगा। बिकॉज जब भी हम बोलते हैं ना कि अगर हमने नेचर को कुछ दिया तो उसके मल्टीपल में हमें वो देता है, सेम थिंग बिजनेस में भी यही होता है। और जब मुझे मेरा पर्पज़ मिला तो यस बूम, मतलब वो बिजनेस तो मैं अभी तक जो भी रन कर रही हूँ, जो भी मैं अभी 2 कंपनीज रन करती हूँ, वो उसका ही नतीजा है। बिकॉज आई गॉट माई पर्पस, आई गॉट द क्लैरिटी वाई आई एम रनिंग दिस बिजनेस, वाई आई एम डूइंग दिस बिजनेस। एंड यस, अभी स्टार्टअप फेल नहीं होगा, अभी स्टार्टअप ग्रो होगा और वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में जाएगा, वो बिजनेस सेटअप के तौर पे जाएगा, बिजनेस ग्रोथ के तौर पे जाएगा। क्योंकि मुझे पता है मैं क्यों दौड़ रही हूँ, मुझे पता है मैं क्यों भाग रही हूँ, और उसका पर्पस ही इतना बड़ा है कि वो पर्पस शायद अभी आपको कभी फेल होगा ही नहीं देगा, और अगर आप गिरे भी उसमें तो भी वो खड़े करने की हिम्मत भी देता है। वो पहले नहीं होता था मेरे बारे में भी, जितने स्टार्टअप्स में मैं फेल हो गई, शायद उसने फिर से वो मोटिवेट ही नहीं किया, उस स्टार्टअप ने मुझे या फिर उस प्रोडक्ट ने, कि शायद मैं फिर से खड़ी हो जाऊँ। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता, बिकॉज माई पर्पज इज आई एम ऑन मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025 एंड टू बूस्ट मेक इन इंडिया। अभी ये पर्पज ही इतना बड़ा है और वो मुझे हमेशा ताकत देता है कि अरे अभी बहुत कुछ अचीव करना है, तो अभी हार नहीं मान सकती। और इसीलिए शायद वो मैं फिर से खड़ी होती हूँ, फिर से चलती हूँ, फिर से काम करती हूँ। And this is the thing happening in the business. So you need to take care of that. Find out your purpose, find out your clarity, and just do the business for helping to others. And then yes, money will automatically come to you. That's it. So if you are running your business, I wish all the best to you, and you will get your purpose, and you will not be a startup anymore. You will be running your successful business. God bless you. Take action. Thank you.